नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के 5वें सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। देखिए, इनकम टैक्स ऑलरेडी मैं शुरू कर चुका हूं और आपका पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और पहले चैप्टर को लेकर के जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और ये मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने दोनों वीडियोज देख ली होगी, तभी आप लोग पार्ट 3 पे आए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इनकम टैक्स को। अलग अलग टैक्स रेजिमे को हम डिस्कशन करने वाले हैं, अलग अलग टैक्स को डिस्कशन करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगता है तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, हम लोग पार्ट 3 के अंदर आ चुके हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। पार्ट 2 के अंदर भी काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एग्जैक्टली कि हाउ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए वही सारी बातें आ जाती हैं। आपको थ्योरी पेश जाना पड़ेगा, माने थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आज ही आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो में पढ़ाया था एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं हेड्स ऑफ द इनकम। माने अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति की इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, उसकी इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जीटीआई, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, ग्रोस टोटल इनकम। और ग्रोस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। उससे पहले आप सभी ने देखा होगा 5 हेड होते हैं इनकम के। माने इस दुनिया में या इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली इंडिया में जितने भी लोग हैं जो भी पैसा अर्न करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उनको 5 हेड में डिवाइड किया गया है। माने अगर आप लोग सिंपल सी बात करें तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपके हेड्स ऑफ इनकम। याद रखना है आपको, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा याद दिलाता चलूं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था, मैंने बताया था हेड्स ऑफ इनकम के अंदर टोटल 5 हेड रखे हुए हैं, जिनके अंदर मैंने बताया आपको पहला हेड रहने वाला है इनकम फ्रॉम द सैलरी। माने जितने भी व्यक्ति सैलरी लेते हैं, सैलरी कमाते हैं, उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। माने पहली जो आपकी कैटेगरी है वो किसकी आती है, वो आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या आ गई है आपकी, इनकम फ्रॉम सैलरी। जिनका बिजनेस है या कोई प्रोफेशनल है उनकी भी इनकम होती है, माने इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। यानी कि आप लोग सेकंड अगर हेड की बात करते हैं तो क्या लिख देंगे, आप लोग लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जिनका अपना बिजनेस है, तो बिजनेस से जो इनकम होती है या प्रोफेशन से जो इनकम होती है, क्लियर है, जो बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम होती है ये सेकंड हेड रहने वाला है। अगर थर्ड हेड की बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, और उससे अगर वो रेंट कमाता है, माने किराया कमाता है, तो वो भी आपके हेड्स ऑफ इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। माने आप लोग क्या लिख देंगे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ हाउस या हाउस प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका रेंट रहने वाला है। तो टोटल कितने हेड हो गए हैं, ये 3 हेड हो गए हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक और हेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन होता है, माने आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने कोई एसेट खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आज से 10 साल पहले खरीदी, मेरे को कुछ ज्यादा पैसा मिलता दिखा तो मैंने उसको सेल कर दिया, तो मेरे को एक प्रॉफिट बन गया। माने क्या हो गया, मेरे को इनकम गेन हो गया है, ठीक है, या कैपिटल गेन हो गया। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आपने क्या किया है, आप लोगों ने एसेट्स को सोल्ड किया है। तो जो एसेट्स को बेच करके आपको जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। इसके अलावा जो भी बच गए वो किस में चले जाएंगे, उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप लोग क्या कह सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इसके बाद जो भी इनकम बच गई वो पांचवी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। माने आप लोग ये मान के चले, इस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपके कितने हेड हैं इनकम के, 5 हेड होने वाले हैं, और इन पांचों हेडों की इनकम को ही केवल कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग सीख रहे हैं इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है। पहले ये समझना है हमें कि एग्जैक्टली कौन कौन सी इनकम को गिनना है, कैसे टोटल करना है, क्योंकि पहली स्टेप अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें इनकम का टोटल निकालना है, जिसको हम लोगों ने बोला था ग्रोस टोटल इनकम। तो इस पांचों हेड से आपको इनकम निकालनी है। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन मान लीजिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी पर्सन है जिसको मैंने नाम दे दिया है, क्या नाम दे दीजिए इसको, मिस्टर एक्स नाम दे दीजिए। इस मिस्टर एक्स के पांचों हेड है और पांचों हेड से ये इनकम जनरेट करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इनकम फ्रॉम द सैलरी, इसका 2 लाख मान लीजिए, यहां पे भी मैंने कितना मान लिया, 2 लाख मान लिया, ऐसे यहां पे भी मैंने कितना मान लिया, माने सारी जितने भी आपके हेड है सबसे कितना कितना आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 2 लाख कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब जब आप लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें उसके पांचों के पांचों हेड की टोटल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं ग्रोस टोटल इनकम के नाम से। मैंने पढ़ाया था आपको, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोस टोटल इनकम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो, जीटीआई, माने ग्रोस टोटल इनकम। ये आपकी डिडक्शन से पहले टोटल इनकम होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितनी बन गई है, अगर आप लोग 2 5 बार है तो यानी कि करीब करीब कितना बन जाएगा आपका, 10 लाख अमाउंट बन जाएगा। तो कितना अमाउंट बन गया है, 10 लाख बन गया है। तो ये जो आपका मिस्टर एक्स है उसकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो गई है, जीटीआई आपका 10 लाख हो गया है। तो जब भी आप लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका ग्रोस टोटल इनकम। एक बार जब आप लोग ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 ऐसे सेक्शन है जिनकी वजह से हमें डिडक्शन दिया जाता है। ठीक है, हमें क्या दिया जाता है, डिडक्शन। आप सभी को मैंने पढ़ाया था 2 सेक्शन कौन कौन से हैं, 2 सेक्शन आप लोग मान के चल सकते हैं, 80C से लेकर के हम लोगों ने बताया था 80U तक आप लोग जाते हैं। ये 2 सेक्शन की रेंज है, या फिर आप लोग कह सकते हैं 80C से 80U आपको क्या बताता है, आपके डिडक्शन की बात बताता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में हम लोग लेस कर देंगे किसको, आपके डिडक्शन को। ठीक है, तो डिडक्शन को अगर आप लोग लेस करते, कोई भी एक अमाउंट मान लीजिए मैंने XYZ अमाउंट मान लिया, मान लो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 1 लाख रुपए रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना मान लिया है डिडक्शन, 1 लाख रुपए। आप लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैं आपको बुनियादी तौर पे स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन को, किसके अकॉर्डिंग बात की है, माने मैंने बताया है आपके सेक्शन 80C से लेकर के आप लोग 80U के बीच में कोई भी लगा सकते हैं, जो भी लगता है एग्जैक्टली वही हमें अप्लाई करना है। अब ये सेकंड स्टेप थी। पहली स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, पहली स्टेप में हम लोगों ने आपका जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप में हमने अगर कोई डिडक्शन है तो उसको माइनस कर दिया। अब जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग कहते हैं टोटल इनकम। क्या कहते हैं हम लोग इसको, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना बनेगा एग्जैक्टली, 10 में से 1 लाख चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 9 लाख बचेगा। तो ये 9 लाख है, ये टोटल इनकम है। और ये जो टोटल इनकम है, माने ग्रोस टोटल इनकम आफ्टर द डिडक्शन, ये जो टोटल इनकम है इसी को हम लोग कहेंगे टैक्सेबल इनकम। इसको क्या कहा जाएगा, इसको आप लोग कह के चलेंगे आपका क्या है, ये आपका टैक्सेबल इनकम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टैक्सेबल इनकम कितना आ गया है आपका, 9 लाख रुपए आ गया। तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी क्या निकल आई है, आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई है। तो ये तीसरी स्टेप क्या होगी, आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई है। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई है, इसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड हमारा टैक्स रेट है हम उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग टैक्स रेट अप्लाई करना चाहते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं मान लेता हूं कि कितना टैक्स रेट है, कि उदाहरण के लिए 10% है। तो अगर आप लोग टैक्स की बात करते हैं, टैक्स कितना बनेगा, टैक्स में मान लेता हूं 9 लाख मेरा टोटल इनकम है। ठीक है, और जिसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना है कितना, 10%। अगर आप लोग 10% निकालते हैं 9 लाख का तो 90,000 बन जाएगा। क्लियर है, 90,000 मेरे को क्या करना है, टैक्स देना है। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्टेप होगी, चौथी स्टेप होगी। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे हमें प्लस करना है सेस को। सेस का मतलब एक तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन होता है। इंडिया के अंदर हम लोग इसको 4% कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितना करके चलते हैं, 4% कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये आपका किस पे लागू होगा, 4%
4% टैक्स के ऊपर लागू होगा। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, 90,000 है, उसका सेस कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो ये जो आपका एग्जैक्ट अमाउंट बनेगा ना, दिस इज द टैक्स, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कौन से टैक्स की बात हो रही है, आपके इनकम टैक्स की। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया किस तरीके से आप लोग टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। मैंने यहाँ पे रिपीट कर दी है, सेक्शन 14 बताता है 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस या प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी जिसको रेंट बोलते हैं, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, माने जिस तरीके से अगर आप लोग कोई एसेट वगैरह सोल्ड कर देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने बता दिया। सबको अगर आप लोग टोटल कर देते हैं तो आपका बनता है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से अगर आप सेक्शन 80C से लेके 80U कोई भी अप्लाई करते हैं और डिडक्शन लगता है तो डिडक्शन को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है टोटल इनकम। ये टोटल इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगता है। फिर आपका जो रिक्वायर्ड टैक्स रेट होता है उसको आप लोग अप्लाई करेंगे, आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। अब ये जो अमाउंट है ना, इसके ऊपर 4% सेस आपको देना है। ठीक है, ये आपका हेल्थ केयर मान लीजिए, व्हाटएवर, या फिर एजुकेशन केयर, जो भी आप लोग इसका कंसीडर करना चाहिए कर सकते हैं, 4% इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 90,000 प्लस में इसका 4% टोटल टैक्स आपका निकल आएगा। माने ये वो अमाउंट होगी जो इस मिस्टर एक्स को पे करनी है। अगर मैं समराइज करूं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आपको निकालना है ग्रोस टोटल इनकम। हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ग्रोस टोटल इनकम निकालना है। एक बार ग्रोस टोटल इनकम निकल गया तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें लेस कर देना। ध्यान से देखना, क्या कर देना है, लेस कर देना है आपका डिडक्शन। कहां से बात कर रहा हूं, 80C से लेके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 80U तक। जो डिडक्शन के बाद आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको टोटल इनकम मिलेगा या टोटल टैक्सेबल इनकम मिलेगा। ये क्या हो गया आपका टोटल इनकम, जो कैसा रहेगा, जो आपका टैक्सेबल रहेगा। क्लियर, ये जो टोटल इनकम है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अब चौथी स्टेप पे हम लोग आ गए हैं, इसके ऊपर हमें क्या अप्लाई करना है, हमें टैक्स रेट को अप्लाई करना है। क्लियर है, याद रखिएगा क्या करना है, टैक्स रेट को अप्लाई करना है। फिर जो आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा, क्लियर है, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, यानी कि जो टैक्स आएगा उस रिजल्ट के ऊपर आपको क्या करना है, उस रिजल्ट के ऊपर 4% सेस लगा देना है। क्लियर है, और इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। जो नेट अमाउंट आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इनकम टैक्स होगा। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये आपकी समरी मान लीजिए या ये एक्सट्रैक्ट मान लीजिए, जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है उसका निचोड़ है कि एग्जैक्टली पूरा लफड़ा किस मुद्दे पर रहने वाला है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होता है आपके इनकम टैक्स का। आने वाली न्यूमेरिकल में आपको चीजें समझ में आएंगी। एग्जैक्टली जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे ये काफी अहम चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, क्योंकि अगर आपने दोनों लेक्चर अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। जैसे किस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या कवर कराया था, मैंने एक टॉपिक कवर कराया था जिसको हम लोगों ने कहा था आपका सेक्शन 2 और सब पॉइंट 32 के अंदर हम लोगों ने जिक्र किया था। माने सेक्शन 2 सब पॉइंट आपका जो सब सेक्शन था 32 के अंदर हमने एक डेफिनेशन को कवर किया था। ठीक है, डेफिनेशन किसकी थी, पर्सन की। अगर आप सभी को याद हो तो डेफिनेशन किसकी थी, एक पर्सन की थी। ठीक है, और पर्सन के अंदर हमने काफी कैटेगरी बना दी थी। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था कि पर्सन के अंदर हमें काफी कैटेगरी बनानी है। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना, जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो काफी अहम रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप लोग इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं तो इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है आने वाले वक्त के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया था जो आपका पर्सन वाली कैटेगरी है या फिर इनकम टैक्स है, उस इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका इंडिविजुअल आता है, यानी कि पर्सन आता है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी के अंदर कौन आता है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका इंडिविजुअल आ जाएगा। क्लियर है, तो इंडिविजुअल को किस में रखा गया है, पर्सन के अंदर
अंदर रखा गया है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास किसकी थी? सेकंड कैटेगरी हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की थी, याद होगा आई होप कि ये भी ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बाद मैंने आपको बताया था हम लोग किसको रख सकते हैं, हम लोग कंपनी को रख सकते हैं। कंपनी भी क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका एक पर्सन होता है। फिर हमने देखा था कोई भी फर्म, फर्म का मतलब था मेरा पार्टनरशिप फर्म से, तो फर्म भी किस कैटेगरी में आता है, पर्सन वाली कैटेगरी में आता है। फिर दो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने देखा था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड सेकंड क्या था आपका, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। याद रखिएगा, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, एक क्या था आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो आपका था आर्टिफिशियल पर्सन, अगर आपको याद हो तो क्या था ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लोकल अथॉरिटी। आपका ये क्या था, आपका सेकंड था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा लोकल अथॉरिटी था। तो करीब करीब 7 और 8 कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी आप लोग बात इनकम टैक्स की करते हैं, माने पर्सन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इनकम टैक्स अलग अलग कैलकुलेट होगा। अलग अलग इन द सेंस इंडिविजुअल के लिए आपको अलग से रेट्स वगैरह टैक्स रेट स्लैब पढ़ने पड़ेंगे, फिर हिंदू अनडिवाइडेड के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही कंपनी के लिए अलग नियम बने हुए हैं, ऐसे ही फर्म के लिए अलग नियम बने हुए हैं। जो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या आर्टिफिशियल पर्सन है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, इन सब के लिए करीब करीब अलग अलग नियम बने हुए हैं, हमें पढ़ना है। हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो सिलेबस है, वो कहां तक है आप लोग ये मान के चले, हमें केवल और केवल इंडिविजुअल का पढ़ना है। क्लियर, किसको पढ़ना है, इंडिविजुअल को पढ़ना है। और यहाँ पे एक चीज ये भी मान के चले, यहाँ पे आप लोग ये मान के चल सकते, ये जो दो कैटेगरियां हैं, पहली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दूसरी इंडिविजुअल की, यहाँ पे करीब करीब सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है, ये एक रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। हम किसको कैलकुलेट करके चलेंगे आज से, इंडिविजुअल के लिए हम लोग इनकम टैक्स को अलग अलग स्लैब को कैलकुलेट करके चलेंगे। इससे पीछे मैंने क्या समझाया आपको, इससे पीछे वाली स्लाइड के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। अब हम क्या समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं इंडिविजुअल के लिए कैसे इनकम टैक्स रेट को कैलकुलेट किया जाए। तो ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इनकम टैक्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं आपका ये क्या है, आपका इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल हैं, अगर उनके इनकम टैक्स की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। माने इनकम टैक्स के अंदर कितने मेथड है, हमारे पास दो मेथड हैं। आप लोग किसी को भी चूज कर सकते हैं। पहले होता था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, ओल्ड रेजिमे। क्या कहा था आपका, ओल्ड रेजिमे। ये पहले वाला मेथड है, सरकार ने इसको हटाया नहीं है, गवर्नमेंट ने हटाया नहीं है, कहा है आप लोग ओल्ड रेजिमे का भी इस्तेमाल करके अपने इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी के हिसाब से आपका न्यू रेजिमे भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप लोग न्यू रेजिमे का इस्तेमाल करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। एक आपका ओल्ड रेजिमे है, एक आपका न्यू रेजिमे है। मैं आपको बताता चलूं, साथ साथ ध्यान रखिएगा। ओल्ड रेजिमे से न्यू रेजिमे जब बनाया गया था, तो ये जो न्यू रेजिमे बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, याद रखिएगा क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। सेक्शन का नंबर मैं आपको बता देता हूं, 115 बीसीए। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पे ये भी लिखा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 115 बीसीए। इसका मतलब हमें कौन से रेजिमे को फॉलो करना है, न्यू रेजिमे को फॉलो करना है। ठीक है, तो ओल्ड रेजिमे है, न्यू रेजिमे है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट आपको कहती है आप लोग कैलकुलेट कर लें, आपकी इच्छा है, जहां से आपको सहूलियत लगे। आप न्यू रेजिमे से टैक्स पे करना चाहते हैं तो न्यू रेजिमे से टैक्स पे कर सकते हैं, आप ओल्ड रेजिमे से टैक्स पे करना चाहते हैं तो ओल्ड रेजिमे से टैक्स पे कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा न्यू रेजिमे के अंदर क्या है, ओल्ड रेजिमे के अंदर क्या है। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक दो बात और है जो साथ साथ मैं पहले बताता चलूं, जाकि बात में स्किप भी हो जाए तो दिक्कत ना हो। देखिए, ओल्ड रेजिमे के अंदर आपका 87A जो आपका सेक्शन है वो आपको रीबेट देता है। क्या देता है, आपको रीबेट देता है।
रिबेट का मतलब टैक्स में रिलैक्सेशन देता है। ये क्या कहता है 87A ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है या जो आपका टैक्स है अगर वो 12,500 तक बनता है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर इससे 1 रुपया भी ज्यादा बना तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि 87A के अकॉर्डिंग अगर आप लोग रिबेट की बात करते हैं, रिबेट 87A की बात करते हैं, ओल्ड रेजिमे का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अमाउंट कितना रखा गया है 12,500 यानी कि 12,500 रुपए आपका अमाउंट रखा गया है। वहीं सेम बात यहां पे आएगी 87A के रिबेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पे ये अमाउंट 25,000 रुपए रखा गया। माने अगर आप लोग न्यू रेजिमे से इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको कितने टैक्स तक छूट मिल सकता है 25,000 तक आपको छूट मिल सकता है। 25,000 से अगर 1 रुपए भी फालतू जाता है तो आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में दिया गया है 87A के अकॉर्डिंग ये सारी बातें की गई हैं। अब समझिए बुनियादी बात। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि जो आपका ओल्ड रेजिमे है इसका जो बेसिस रखा गया है वो एज पे रखा गया है। माने यहाँ पे जो मायने रखता है वो एज फैक्टर रखता है। क्या रखता है? एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे पूरा मामला। माने आपकी उम्र के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें डिवाइड की गई है। जैसे अगर एज के ऊपर अगर आप लोग एम्फसाइज करते हैं तो 3 चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे बोला गया है अगर आपकी एज अप टू 59 ईयर है, माने आपकी उम्र कितनी है, अगर 59 ईयर है तो आपका पहला कैटेगरी बनेगा। अगर आपकी एज में बात करूं, अगर आपकी एज मान लीजिए 60 से लेकर के और 80 साल के बीच में है तो यहाँ पे आप लोग सेकंड कैटेगरी के अंदर आएंगे। ओल्ड रेजिमे की बात कर रहा हूं। और अगर आपकी उम्र 80 साल प्लस है यानी कि 18 ईयर प्लस है या 18 से ज्यादा है तो आप लोग तीसरी कैटेगरी के अंदर आएंगे। माने जो ओल्ड रेजिमे है वो किस बेस पे आपको क्लासिफाई करता है? उम्र के बेस पे क्लासिफाई करता है। 59 ईयर, 60 टू 80 ईयर और 18 प्लस ईयर। ठीक है, तो 3 कैटेगरियां है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझना है, आगे हम लोग इन चीजों को कैलकुलेट करते भी चलेंगे। आज पूरा का पूरा मैं आपको ओल्ड रेजिमे समझा दूंगा। ओल्ड रेजिमे से रिलेटेड सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग अपने न्यू रेजिमे को कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी आप लोग समझिएगा जैसे 59 ईयर है, जो 59 ईयर है ना, यहाँ पे किसकी बात हुई? जिनकी उम्र 59 ईयर तक है यानी कि 60 साल से कम है वो पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर केस बनता है। केस क्या बनता है आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी उम्र 59 है तो देखिए यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे ये कहा गया है, अगर आप लोग ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अगर आपकी उम्र 59 तक है यानी कि 60 साल से कम है तो आपको अप टू 2.5 लाख, आप लोग क्या मान सकते हैं? अप टू 2.5 लाख माने 2,50,000 तक आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। माने 2,50,000 के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है तो इस जो अमाउंट है इसको बढ़ा करके 3 लाख तक कर दिया गया है। माने 0 से, और अगर आपकी इनकम है वो कितनी है? 0 से और 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई टैक्स यहाँ पे नहीं देना है। अगर उम्र आपकी 80 साल है तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको जो इनकम रखी गई है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। माने अगर आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग 50-60 साल से कम उम्र के हैं तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, इसके बाद स्लैब बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है 3 लाख तक का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 80 प्लस है तो आपको 5 लाख तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आपका स्लैब बनता है ना वो बनता है आपका 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला स्लैब बनेगा आपका 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। फिर आपका जो अगला स्लैब है वो आपका 10 लाख प्लस वाला रहने वाला है। अब आपको ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे तो 0 आपका टैक्स हो गया। 2.5 से और 5 के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 से 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। 10 लाख के लिए आपको 10 लाख प्लस है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो ये आपका स्लैब बनाया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग है? ये ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग है। माने ओल्ड रेजिमे क्या कहता है? अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब आपको 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक आपको 5% देना पड़ेगा। फिर आपको 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख जब प्लस है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 लाख तक का रिलैक्सेशन है तो यहाँ पे अगला स्लैब क्या बनेगा? अगला बनेगा 3 लाख से 5 लाख। ठीक है, इसके
लिए आपको 5% टैक्स देना है। अगला क्या बनेगा, 5 लाख से 10 लाख एग्जैक्टली आपको 20% आपको टैक्स देना है। ठीक है, अगर आप लोग बात करते हैं 10 लाख प्लस की, अगर आप लोग 10 लाख प्लस इनकम अर्न करते हैं तो आपको 30% टैक्स देना है। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं 5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं देना। फिर आपका एक स्लैब आएगा 5 लाख से 10 लाख का, यहाँ पर आपको 20% टैक्स देना है। और यहाँ पे अगला आएगा 10 लाख प्लस का, तो आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है इन तमाम स्लैब्स को। अगर यहाँ पे ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं तो 87A के अकॉर्डिंग कितना रिबेट मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एज वाइज जो आपका डिवीजन किया गया है, इंडिविजुअल डिवीजन किया गया है, वो क्या किया गया है, जैसे 2.5 लाख तक आप लोग 60 साल से कम उम्र है, अगर 80 से कम उम्र है तो 3 लाख तक, अगर आपकी उम्र 80 से ज्यादा है तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके बाद ये स्लैब आपको याद रखने, देखिए न्यूमेरिकल जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ये गिवन नहीं होंगे, ये सब आपके दिमाग में, आपके जहन में होने चाहिए। अगर आपके जहन में है तो ही सोल्व कर पाएंगे, रदर देन आपको काफी डिफिकल्टी होगी। और इसीलिए काफी प्रैक्टिकल चैप्टर इनकम टैक्स के अंदर हर साल चीजें बदल जाती है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, न्यू रेज्यूमे के बारे में। अगर आप लोग न्यू रेज्यूमे की बात करते हैं तो देखिए इसके स्लैब याद कर लीजिएगा, अपकमिंग टाइम के अंदर हम लोग इन चीजों को समझने वाले हैं। स्लैब क्या है ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग न्यू रेज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कोई एज फैक्टर नहीं है। अप टू, अगर आपकी इनकम, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए, ठीक है, कितनी है आपकी, 3 लाख रुपए है, तो जो आपका टैक्स है वो नील है, माने कितना टैक्स आपको देना है, 0 टैक्स देना है। माने 3 लाख तक न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। अगला स्लैब बनेगा आपका 3 लाख से, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेकर के और 7 लाख तक है, ठीक है, याद रखिएगा कितनी है, 7 लाख तक है, तो आपको 5% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से लेकर के और अगर 10 लाख तक है, याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से लेकर के और अगर 12 लाख तक बनती है, सालाना इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 लाख तक बनती है, तो यहाँ पे हमें 15% टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर के, याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर के और 15 लाख की कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, 12 से 15, तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 20% टैक्स देना है। और अगर आप लोग 15 प्लस कमाते हैं तो अगर यानी कि आपकी इनकम 15 लाख प्लस है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपकी इनकम कितनी है, 15 लाख प्लस है, तो आप लोग ये मान के चलिए 30% आपको क्या देना है, टैक्स देना है। ठीक है, तो ये आपका न्यू स्लैब रहने वाला है, न्यू रेज्यूमे रहने वाला है, उसके लिए स्लैब है, ये लेटेस्ट है। ये मैं बता रहा हूं आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, असेसमेंट 2025-26 के लिए ही आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग बिल्कुल नया वाला पढ़ लेंगे तो वो भी यूजलेस है। अगर आप लोग को एक पुराना भी पढ़ लेंगे, पिछले साल का यानी कि 24-25 का पढ़ लेंगे तो वो भी यूजलेस है। ठीक है, आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी यहां तक कि एग्जैक्टली कैसे कहानी चलने वाली है। ये वाला जो आपका स्लैब है ना, इसी के ऊपर पूरा फंडा है, पूरा लौचा है, पूरी कहानी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कोई भी मेरे पास मिस्टर एक्स है, ठीक है, जिसकी उम्र मेरे पास 90 साल की है। ठीक है, ये कितने साल का है व्यक्ति, 90 साल का है। ठीक है, अब इसके अंदर 3-4 केस मेरे पास है, मान लीजिए केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 4 लाख इनकम दी गई है, यहाँ पे मेरे को 5 लाख इनकम दी गई है, मेरे को यहाँ पे 8 लाख इनकम दी गई है। अब आपको बताना है एग्जैक्टली इसको कितना टैक्स पे करना है। देखिए इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र है 90 ईयर। ऑब्वियस सी बात है, हमें कौन सा रेज्यूमे, ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओल्ड रेज्यूमे की न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखिएगा बात क्या है, अब 90 साल का व्यक्ति है यानी कि 80 प्लस वाली कैटेगरी में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको रिलैक्सेशन मिलेगा कितने तक, 5 लाख तक इसको टैक्स ही नहीं देना। और इसकी पहले केस में इनकम ही कितनी है, 4 लाख है, तो इसका टैक्स कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, नील बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग 5 लाख की बात करते हैं, जैसे इनकम, इसकी इनकम कितनी है, 5 लाख, और 5 लाख तक इसको रिलैक्सेशन मिलता है, माने 0 टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब समझना 8 लाख वाली बात, देखिए अप टू अगर आप लोग बात करते हैं अप टू 5 लाख तक आपको इसको कितना टैक्स देना है, नील है, माने 0% टैक्स देना है। ठीक है, अब 5 लाख के बाद 8 लाख इसकी इनकम है, तो इसके पास एक बैलेंस
बैलेंस बचा है, ठीक है, कितना बैलेंस बचा है इसके पास, अगर 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच गया, 3 लाख बैलेंस बच गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 5 लाख के बाद अगर इसकी इनकम 5 से 10 के बीच में आती है तो कितना टैक्स देना होता है, 20%। तो माने इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा। माने 3 लाख का 20% कितना हो जाता है, 60,000 रुपए हो जाता है। क्लियर है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेस अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 6 चौका 2400, यानी कि 2400 इसके ऊपर सेस भी कैलकुलेट कर देंगे तो 62,400 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे और बात करता हूं मैं एक, जैसे अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, आप ले लीजिए कोई भी मिस्टर वाई है जिसकी उम्र 68 ईयर है, जिसकी जो एज है वो कितनी है, 68 साल का है। माने कौन से रेज्यूमे के अंदर आएगा, वो 60 से और 80 के बीच में आएगा। अच्छा, इसकी इनकम आप लोग ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इसकी इनकम मैं ले लेता हूं, इसकी 8 लाख रुपए है, दूसरा केस इसकी इनकम 6 लाख रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग 60 से और 80 के बीच में रखते हैं तो 3 लाख तक का रिलैक्सेशन होता है। मैं पहले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अप टू 3 लाख इसको क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का मतलब इसको जीरो टैक्स देना है। अब देखिए यहाँ पे इनकम कितनी है, 8 है, और अगला जो स्लैब बनता है वो 3 से 5 के बीच में बनता है। ठीक है, माने आप लोग क्या कहेंगे, 3 से और 5 के बीच में, तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट 2 लाख, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 2 लाख के ऊपर कितना टैक्स पे करना है, इसको 5% पे करना है। नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर अगर आप लोग 5% लगाते हैं तो कितना बनेगा, 10,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5 लाख। अब यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है इसकी, 8 लाख रुपए है। अब कितना बचा बैलेंस, 3 लाख बचा। कितना बचा इसका बैलेंस, 3 लाख बचा ना। यहाँ पे 3 और 2 5, 8 लाख है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया, इसका बैलेंस बच गया 3 लाख। और 3 लाख के ऊपर कितना टैक्स देना है, इसको 10 लाख तक आपको 20% देना है। ठीक है, कितना देना है, 20% देना है। तो यहाँ पे 3 लाख का 20% कितना होगा, करीब 60,000 रुपए। तो आप लोग कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 60,000 रुपए। 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, 70,000 रुपए टैक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना है आपका, 70,000 रुपए टैक्स है। प्लस में आपको अगर आप सेस लगाना है इसके ऊपर तो 4% सेस लगा सकते हैं। कितना बनेगा, 7 चौका 2800 इसके ऊपर सेस लग जाएगा। माने कितना बन जाएगा, 72,800 रुपए टैक्स बन जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बुनियादी तौर पे आप लोग ये मान के चले, अगर आपने ये वाली स्लैब्स याद कर ली ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं आपकी उम्र है 48 ईयर्स। ठीक है, कोई भी मिस्टर अमित है, जैसे मैंने मान लिया कोई भी मिस्टर अमित है जिसकी उम्र कितनी है, 48 ईयर है। ठीक है, हमें इस्तेमाल करना है किसका, अगर एज दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बात हो रही है, ओल्ड रेज्यूमे की बात हो रही है। ठीक है, ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग हमें इसकी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा क्या कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी इनकम ले लेता हूं, मान लीजिए 5 लाख रुपए। ठीक है, पहला केस क्या है, इसकी इनकम कितनी है, साल की 5 लाख है। दूसरा केस ले लिया मैंने, इसकी इनकम कितनी है, मान लीजिए 12 लाख, ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 8 लाख है। ठीक है, तो 2 केसेस में लेके चल रहा हूं, एक में कितना है, 5 लाख है, एक में कितना है, 8 लाख है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए 48 साल का क्राइटेरिया है, माने इसको 2.5 लाख तक रिलैक्सेशन मिलेगा। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, अप टू 2.5 लाख इसको क्या मिलना है, रिलैक्सेशन मिलना है। तो इसका 2.5 लाख तक कितना बनेगा, नील टैक्स बनेगा। फिर 2.5 से और 5 की कैटेगरी आ जाती है, अगर आपको याद हो तो 2.5 से किसकी आ जाती है, 5 की आ जाती है, 5% के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2.5 से 5 में, तो नेक्स्ट कितना होगा, 2.5 लाख बनेगा। ठीक है, तभी तो 5 लाख होगा ना। ये कितना है, 2.5 लाख। इसके ऊपर इसको कितना टैक्स देना है, 5% टैक्स देना है। अब 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना बनेगा, अगर 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट करते हैं तो शायद 12,500, एक बार करके देख लेते हैं। अगर मेरे को निकालना है कितने का, आपके 2.5 लाख का। ठीक है, 2.5 लाख का कितना निकालना है, 5% निकालना है, तो यस 12,500 बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 12,500 हो गया। अब इसकी इनकम तो कितनी थी, 5 लाख थी, और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कितने पे कर लिया, हमने कितने पे कैलकुलेट किया, 5 लाख पे किया। अब यहाँ पे इसका जो नेट टैक्सेबल अमाउंट कितना बना है, अगर आप लोग नेट टैक्सेबल अमाउंट की बात करते हैं तो कितना बना है इसका,
12,500 बना है। याद रखिएगा कितना अमाउंट बना है, 12,500 बना है। और अगर आप लोग 87A की बात करते हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, रीबेट प्रोवाइड करता है ओल्ड रेज्यूमे के अकॉर्डिंग, कितना देता है 12,500, और ये भी टैक्स कितना है 12,500, माने हम क्या कह सकते हैं, इसको कितना टैक्स देना है, 0% टैक्स देना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग 8 लाख को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी इनकम अगर 8 लाख है तो कैसे करेंगे बताओ फटाफट से, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं पहले 2.5 लाख की, माने अप टू 2.5 लाख जो रहेगा इसका, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इसका 0 लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जो नेक्स्ट 2.5 लाख है, माने यानी कि 2.5 लाख है, उसके ऊपर कितना लगेगा, 5% लगेगा, जो कितना बनता है 12,500 बनता है। इसके अलावा अगले पे कितना लगेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर 20% लगेगा, कितना लगेगा 20%। तो जो अगला अमाउंट बचा, यानी कि जो बैलेंस है वो कितना बचा, 2.5 5 हो गया, और इसका इनकम कितना है 8 है, तो कितना बच गया 3 लाख बच गया। तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 3 लाख। इसके ऊपर कितना बन रहा है 20% बन रहा है। क्लियर है, 20% अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 60,000 कर दिया। अगर 60,000 प्लस में यहाँ पे 12,500 है तो कितना हो जाएगा आपका 72,500। अब यहाँ पे देखिए 72,500 के ऊपर अगर आप लोग सेस कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट आएगा, 4%। ठीक है, तो अगर आप लोग 72,500 के ऊपर 4% कैलकुलेट करते हैं तो 2,900 रुपया बनता है। कितना बनता है आपका 2,900 टोटल कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं 2,900 ऐड कर दूं, 72,500 प्लस में 2,900, ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 30,400। ठीक है, तो ये अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, ये टैक्स है जो इसको सरकार को पे करना है, जो भी मिस्टर अमित है। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करके इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक फाउंडेशनल बातें थी। उम्मीद करता हूं पार्ट 3 के अंदर आपको ओल्ड रेज्यूमे क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग न्यू रेज्यूमे की बात करेंगे, न्यू रेज्यूमे के अकॉर्डिंग काफी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे, लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे। लेक्चर अगर आपको यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। कुछ बेटरमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।